अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम एमसीएम 301 फाइनल टर्म के तमाम ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी करेंगे और इसमें तकरीबन आपके पास 60 एमसीक्यूज हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी लेवल कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इन टू। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कितने हैं? तो ये 5 इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? इट डील विद द फिजिकल वेयर यू आर कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये आपने सारा पीछे देखा होगा, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और बाकी जितनी भी इसकी एग्जाम्स वगैरह हैं वो सारा कुछ भी कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं और किस तरह की कम्युनिकेशन है। तो ये कम्युनिकेशन की लेवल ऑफ कम्युनिकेशन में मीडिएटेड, मास कम्युनिकेशन ये भी आ जाते हैं। तो ये जो है वो टेलीफोन जो है ये मीडिएटेड कम्युनिकेशन में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, द डिग्री टू विच यू नीड एंड अदर शेयर कॉमन मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड विच डिपेंड ऑन। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है, द एक्सटेंट टू विच ईयर शेयर कॉमन बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग नॉन वर्बली देन एनी अदर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो नॉन वर्बल वो होता है कि बात किए बगैर जितना भी हम किसी के तासुरात, चेहरे के तासुरात देख के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा गुस्से में है, खुशी के तासुर वो झलक रहे होते हैं चेहरे से। तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा जो कैपेबल है कम्युनिकेशन में नॉन वर्बली, तो ये फेशियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि चेहरे के तासुरात से हम ज़्यादातर अंदाज़ा लगाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेमोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक? तो ये आएगा एटीट्यूड। Which of the following is the practice of alternate the tone and pitch of voice to more clearly express or magnify meaning? इसका फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है इन्फ्लेक्शन। अच्छा, इसमें ज़्यादातर एमसीक्यूज आपने हैंडआउट्स को पढ़ना है और फाइल्स वगैरह देखनी है। इसमें ज़्यादातर जो है वो कंसेप्चुअल आता है, आपने अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है ताकि हर चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल बिलीफ? तो इरेशनल बिलीफ में ये सारे तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्ट आएगा। लेकिन आपने इन तीनों जो ऊपर लाइंस लिखी हुई है, प्रेजेंटेशन मस्ट बी परफेक्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परसूड द एंटायर ऑडियंस, द वर्स्ट इज नॉट लाइकली टू हैपन। तीनों को आपने देख लेना है, मे बी इन तीनों में से कोई एक उन्हें दी हुई और दूसरी ना दी हुई और इनमें से सिलेक्ट करने को वो बोल दें, तो इस तरह से कुछ चेंजिंग भी हो सकती है, वो कह दें कि इज़ नॉट रेशनल बिलीफ या समथिंग। A primary factor to consider when deciding on the setting for a presentation is how to create. ऑप्शन बी करेक्ट है, द ग्रेट डिग्री ऑफ कंफर्ट फॉर द ऑडियंस। अच्छा, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की फाइल चाहिए हो, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या कुछ भी प्रिपरेशन से रिलेटेड मटेरियल लाइक हैंडआउट्स वगैरह, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जो है वो बता देना कि हमें ये वाली फाइल चाहिए। आपको कम्युनिटी ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वो ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सब्जेक्ट की फाइल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द गिवन आर द एलिमेंट ऑफ अफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन एक्सेप्ट क्लीननेस। While preparing for effective business writing, planning stage involve all the following except choose your clothes. तो ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल आता है तो इसलिए आपने अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करना है। Which of the following method is generally preferred when presenting positive or good news information? Direct method. Good news हो तो direct method, अगर bad news हो तो indirect method होता है। PBC is an abbreviation of which of the following? Blind photocopy. The critics clause of a direct request letter contain all the following except information about your city. Which of the following is not appropriate opening for an invitation to the fundraising event? तो करेक्ट ये इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट है, एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ द इवेंट। नेक्स्ट है, with the use of which of the following way reason from specific evidence to specific evidence? तो ये ऑप्शन 1 है, एनालॉगी, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं जी, वेयर डू culture style of audience in Persian tend to differ?
इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन हम टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गाइडलाइन फॉर राइटिंग सेल्स लेटर। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स हैं, फिर वो हदायत दी गई हैं कि अगर आप इस तरह का लेटर लिखेंगे तो आपको ये करना है, इस तरह से लिखेंगे तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ये नहीं करना। जो जो आपको बताया गया ये सारा अपनी डिटेल्स में, ये बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स हैं, तो इनको अपनी डिटेल्स में लिखना है। दूसरे डायरेक्ट लेटर और इनडायरेक्ट, उन दोनों चीज़ों को भी आपने बहुत अच्छी तरह से देखना है। तो ये कहा जाता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने किसी को कोई खुशखबरी देनी है तो आप लोग डायरेक्टली उसे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गाइडलाइन फॉर राइटिंग सेल्स लेटर। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, प्लेस योर क्लाइंट नीड फर्स्ट एंड लिसन टू योर क्लाइंट। Next question, which of the following type of memorandum report are written in order to give explanation for something, a change in procedure, an increase in budget, and perhaps reason for resisting any new policy? तो correct option इसमें C है, justification report. Which of the following is based as 2 pages summary of your skill? Accomplishment, experiment and education designed to capture a prospectus employer interest। तो ये रिज्यूमे या सीवी एक ही चीज़ होती है। तो ये आपको क्लियर अल्फाज में बताया गया कि 2 पेजेस जो समरी होती है जिसमें आपकी स्किल्स और आपकी कामयाबियाँ, आपकी तालीम, सारा कुछ लिखा हुआ होता है, तो वो क्या कहलाती है? तो वो सीवी होती है, जिसको कम्युनिकेशन स्किल में रिज्यूमे ही हमें पढ़ाया गया। रिज्यूमे कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और रिज्यूमे वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरेंडम, रिज्यूमे, ये चीज़ों को आपने अच्छी तरह से देखना है। एमसीक्यूज भी यहीं से बनते हैं और यहीं से ये लोग ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन भी उठा के देते हैं। All of the given are responsibilities of the interview to help make the interview success except using secondary questions. Next देखते हैं, the vocabulary of informal writing is less difficult. All of the following report are found in the planning stage of business writing except proofreading. Next question है, order letter are comprised of all of the following distinct content component except call a report for the item. Tell the audience what you did, can do, or what will do, or rather than what you did not do, cannot do, and or will not do. This technique is applied in, तो ये है disappointing newsletter. Next देखते हैं, the term memo stand for memorandum. Which of the following is not true for the emotions? Emotion help us to, ये इनेक्ट लिखा हुआ है, आई थिंक ये एग्जैक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट सोशल सर्कल, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सोशल इन्विटेशन लेटर। सोशल इन्विटेशन लेटर में आता है इन्विटेशन फॉर डिलीवरिंग अ लेटर ऑन लेबर डे। देखिए बाकी दो तो नीचे वाला ऑल ऑफ द गिवन, ऊपर वाला ऑप्शन को देखिए, लेटर रिटन फॉर द बुकिंग ऑफ होटल रूम की बुकिंग, ये तो कोई सोशल इन्विटेशन ना होगा। उसके ऊपर है इन्विटेशन फॉर अ फेयरवेल पार्टी ऑफ अ फैकल्टी मेंबर। पार्टी सिर्फ जो है वो फैकल्टी मेंबर की है, इसलिए हम इसे सोशल इन्विटेशन नहीं कहेंगे। तो इन्विटेशन फॉर डिलीवरिंग अ लेटर ऑन लेबर डे जस्ट इज सोशल इन्विटेशन लेटर में आता है। Think of an invitation card of some wedding ceremony you have at least seen. Which of the following type of information will more appropriately come under the heading of RSVP? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें जो करेक्ट है ऑप्शन 1 है, मोहम्मद रज़ा और आगे फुल फ़ोन नंबर लिखा होता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको हैंडआउट्स में गिवन है कि क्या क्या कहाँ पे एड्रेस लिखना है, कहाँ पे फ़ोन नंबर और नेम लिखना है, etc. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग द एसेंशियल पार्ट ऑफ लेटर। एसेंशियल जो पार्ट है वो लेटर के कौन कौन सा, जब आपको ये पता होंगे तो जो नहीं है वो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, डेट और हेडिंग वगैरह ये जो है वो लेटर्स में एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, तो पोस्ट स्क्रिप्ट जो है वो एसेंशियल पार्ट यहाँ पे नहीं है। द प्रेजेंटर हु विश टू इंस्ट्रक्ट और टीच शुड मेक द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विजुअल एड मिनिमल।
तो ये कंप्यूटर इसका करेक्ट ऑप्शन है। The information you provide will be kept strictly confidential. This statement will be placed in which of the following section of the letter? In closing section. In writing good newsletter, which kind of opening should be followed? In writing good newsletter, what kind of opening should be followed? जो गुड न्यूज़ लेटर है तो वो फास्ट स्टार्टिंग होती है, अगर बैड न्यूज़ लेटर है तो वो स्लो स्टार्ट ओपनिंग होगी उसकी, और इसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, अगर भी गुड न्यूज़ होती है तो वो डायरेक्टली बताई जाती है, जब बैड न्यूज़ होती है तो वो थोड़ा बताया जाता है कि इस तरह की सैड न्यूज़ है, कुछ बुरी खबर आ गई है, तो उसके बाद फिर मीन्स के थोड़ा ना इनडायरेक्टली कहा जाता है कि ये बात इस तरह से हो गई। लाइक अगर कोई स्टूडेंट फेल भी हो गया तो उसको डायरेक्टली नहीं बताया जाता कि फेल हो गए लेटर के असूलों के मुताबिक। रियल लाइफ में तो खैर डायरेक्टली सब कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इन जो रूल्स हैं इनके अकॉर्डिंग बैड न्यूज़ को हमें डायरेक्टली नहीं बताना चाहिए, और फास्ट स्टार्ट ओपनिंग भी जो है वो सिर्फ गुड न्यूज़ लेटर का होता है, स्लो स्टार्ट ओपनिंग होता है बैड न्यूज़ का। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी और इवन के शॉर्ट भी एमसीएम में, कि आपको एक सिनेरियो दिया होता है और आपसे कहा जाता है कि बताएं यहाँ पे ये किस टाइप का न्यूज़ लेटर है, बैड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, या कम्युनिकेशन टाइप्स के हवाले से कुछ पूछा जाता है, एक सिनेरियो दी जाता है। और फॉर एग्जांपल किसी ने कह दी, जैसे अभी हमने पढ़ा है एमसीक्यूज़ में कि अगर कोई फ़ोन पे बात करे तो इस तरह से वो एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दे देते हैं कि दो लोग हैं, उनका ये नाम है और वो आपस में फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो आप बताएं कि ये कम्युनिकेशन की कौन सी टाइप यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो इस तरह से सिनेरियो देख के आपसे जस्ट एक लाइन पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली चेक कर रहे होते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पहले भी आपको बताया, इसमें सारे कंसेप्चुअल होते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स नॉट व्हाट यू से बट हाउ यू से इट। इन दिस स्टेटमेंट हाउ इंडिकेट टुवर्ड द सेंडर ऑफ द मैसेज। सेंडर रिसीवर का आपको आइडिया होगा, सेंडर वो होता है जो मैसेज भेज रहा होता है, और रिसीवर वो होता है जो मैसेज जो है वो एक्सेप्ट कर रहा होता है, मैसेज रिसीव कर रहा होता है। वाइल राइटिंग अ डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर द टोन ऑफ द मैसेज शुड कन्वे ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट मिलाइस। करेक्ट ऑप्शन था उसका। और नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज कॉटियस वर्डिंग, प्लीज रेफर टू माई June 10 letter. Next question, which of the following is written supplement that you can pass out of your audience to provide additional detail or summary of your presentation? Handouts इसका correct option है। Next है, delaying response to the letter can be severely damaging to which of the following relation? Writer, reader. Which of the following is a drawback of using handouts, a supporting tool in presentation? Audience can prejudge the presenter or presentation. That's correct option. All of these are the qualities of concise except avoid short introduction. Dean decide is more explicit than a decision has been made. This statement refers to which of the following characteristic of correctness? यूज ऑफ एक्टिव रेदर देन पैसिव वर्ब। एक्टिव वर्ब क्या होता है, पैसिव वर्ब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी आपने पढ़नी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एन एक्सीडेंट टुक प्लेस एट वादत रोड, द आंसर टू विच W out of 5 W's of a news story is missing in this statement. When? All of the following are group task rule that people have to play in group communication or group activity except encouraging. Which of the following should be quality for good persuader? Good persuader assume that persuasion is not one-time event. All of the following is the key to avoid faculty logic in persuasive writing except avoid logical sport. While listening to the lecture, you hear that sound of birds singing outside the classroom and this distracts you from the conversation. What would you call it? इसका थर्ड करेक्ट ऑप्शन है फिजिकल नॉइस. In which of the following way input from associate can be helpful in anticipating question from audience? B correct option है, if they are more experienced they will be able to guide later.